नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। साथियों, आपको पता है कुछ ही समय में कई सारी परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं जिनमें करंट अफेयर का एक अद्भुत रोल होता है। करंट अफेयर से वर्तमान में कौन क्या है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन किस पद पर है, किसकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई है। तो ये लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है 2024 का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार वीडियो बनाया आपके लिए, जो आपको जल्दी से आपके कंटेंट को रिवाइज कराएगा। और इसमें 50 मोस्ट लेटेस्ट नौकरी जो भी हैं, जॉब हैं, पद हैं, जिन पर जो भी लोग हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है साथियों। तो देर न करते हुए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्तमान में कौन क्या है। और ये अपडेटेड रहेगा 2024 लेटेस्ट, जो अब तक है, बदला हुआ नहीं है, ये लेटेस्ट है। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली भारतीय महिला, इसका मतलब है अभी पहली बार ही CISF की कोई भारतीय महिला प्रमुख बनी है। इससे पहले पुरुष ही होते थे। ठीक है, तो ऑप्शन है नीना सिंह, नितिन अग्रवाल, रश्मि शुक्ला, अनिश दयाल सिंह। तो साथियों, इसका सही आंसर है नीना सिंह। आप फोटो भी देख सकते हैं, फोटो जरूर देखिएगा, जिससे आपको वहाँ पे याद आ जाता है। ठीक है, ये नीना सिंह है। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं CISF के बारे में। तो देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है CISF के कि CISF का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, नीना सिंह को। और CISF होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, ये इसका लोगो रहेगा CISF का। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष साथियों। ऑप्शन है BBR सुब्रमण्यम, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, हीरालाल समरिया और राजीव कुमार। ये हमारे ऑप्शन रहेंगे। तो साथियों, इसका सही आंसर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ऑप्शन बी। इनके बारे में जान लेते हैं कि ये वित्त आयोग होता क्या है। तो साथियों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 280, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका काम ये की होता है, वित्त आयोग काम, कि केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स से पैसा आएगा वो कितना बटेगा, कैसे बटेगा और इसकी देखरेख कौन करेगा, यानी कि पैसे का वितरण को देखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, UN में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है। ऑप्शन है अरिंदम बागची, अमित क्षत्रिय, रुचिरा कंबोज और गीता गोपीनाथ। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरिंदम बागची। इनको स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है UN में। UN के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। UN इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस। इसका लोगो भी आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरस। ये आपको बता दिया, अरिंदम बागची को स्थायी इसका प्रतिनिधि चुना गया भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है अर्जुन मेघवाल, रघुराम अय्यर, सेंथिल पांडेंसी और S श्रीनिवासन। तो आप इनका फोटो भी देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा सेंथिल पांडेंसी। इसके बारे में, WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO, ये आप देख रहे हैं इसका लोगो, WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है साथियों, इसका हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड देश में है। 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है, एगोंजी ओकोंजो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, इसके 28वें महानिदेशक कौन बने। ऑप्शन है KN दुबे, हरपाल सिंह, राजीव चौधरी और रघु श्रीनिवासन। आप इनका फोटो भी देख लीजिए साथियों। तो ये हैं रघु श्रीनिवासन। ठीक है दोस्तों, अब BRO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। BRO, इसे सीमा सड़क संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये इसका लोगो रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, RBI कि किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन है माइकल देवव्रत पात्रा, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, मनोज जिंदल। तो ये पूछ रहा है, पहले प्रश्न पर फिर से देखो, डिप्टी गवर्नर। ठीक है,
तो वो डिप्टी गवर्नर हैं साथियों माइकल देवव्रत पात्रा। इनका आप फोटो भी देख लीजिए। अब आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीआई को हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में। गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास और इसकी स्थापना है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। अब इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है। ऑप्शन है हमारे अनीश दयाल सिंह, आर हरि कुमार, विष्णु शर्मा और राहुल रसकोत्रा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा राहुल रसकोत्रा। राहुल रसकोत्रा जी को आईटीबीपी का नया महानिदेशक बनाया गया। आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। आईटीबीपी होती है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, ठीक है। स्थापना होती है 1962 में। संस्थापक है भारत सरकार, मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये इसका लोगो हुआ। अब ये कौन थे राहुल रसकोत्रा, इनके बारे में जान लेते हैं। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के विशेष निदेशक भी हैं, ठीक है। उनको अब आईटीबीपी का नया महानिदेशक नामित कर दिया गया है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला देश है, आप जानते होंगे, ठीक है। इनके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शन है जो बाइडेन, बर्नार्डो एरेवलो और ग्रेवियल एटल, फेलिक्स त्शेसिकेदी। तो इसका सही आंसर होगा साथियों बर्नार्डो एरेवलो। ग्वाटेमाला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्वाटेमाला, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे। राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, मुद्रा है ग्वाटेमाला क्वेडजल और आधिकारिक यहाँ की भाषा रहेगी स्पेन, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। पहली महिला अध्यक्ष, उससे पहले पुरुष ही अध्यक्ष हुआ करते थे साथियों, ध्यान रखना। ऑप्शन है डॉक्टर सोनाली घोष, अनुप्रिया पटेल, अपूर्वा श्रीवास्तव, जया वर्मा सिन्हा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा। ये इनका फोटो आप देख लीजिएगा इनको। अब रेलवे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय रेलवे, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली में। और रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है। किस वरिष्ठ अधिकारी ने, ठीक है। ऑप्शन है प्रमोद अग्रवाल जी, प्रवीण जैन, मनोज सिन्हा, रणधीर जायसवाल। तो साथियों इसका सही आंसर होगा रणधीर जायसवाल जी। इन्होंने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है, ठीक है। अब विदेश मंत्रालय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विदेश मंत्रालय MEA के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रणधीर जायसवाल जी को कमान सौंप दी है, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर भी बोल सकते हैं आप इनको शॉर्ट में। हमारा अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कह सकते हैं इसे इंग्लिश में। इसके कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन है IAS रमेश सिंह, IAS विकासशील, IAS मनोज शर्मा और IAS विकास शर्मा। तो साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन बी IAS विकासशील। ये कार्यकारी निदेशक बने ADB के। ADB के बारे में जान लेते हैं। ये इसका लोगो रहेगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस में है साथियों। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, मासातुस्कु अस्काव, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन है समीर कुमार सिन्हा, रवि कुमार सिंह, महेश्वर दयाल और अनीश सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर होगा समीर कुमार सिन्हा। आगे देख लेते हैं रक्षा मंत्रालय के बारे में। ये दिया है असम मेघालय कैडर 1994 बैच के IAS अधिकारी समीर कुमार सिंह को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा रेलवे बोर्ड के सचिव का पद भार किसने संभाला है। T राजा कुमार, इंद्रमणि पांडे, ग्रेग बार्कले, अरुणा नायर। तो साथियों सही आंसर है रेलवे बोर्ड का सचिव कौन है, अरुणा नायर जी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा भारतीय ओलंपिक संघ IOC का CEO किसे नियुक्त किया गया है। मधुसूदन सिंह, पीयूष गोयल, राकेश वर्मा, रघुराम अय्यर। तो साथियों IOC का CEO रघुराम अय्यर जी को नियुक्त किया गया है। IOC भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी अध्यक्ष कौन है, PT ऊषा। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। संस्थापक इसके कौन रहे, हैरी बक और ऑर्थर नॉयरेन, ये संस्थापक रहे। ये इसका लोगो रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के 14वें निदेशक कौन है साथियों? तो ऑप्शन है रजनीश कुमार, राजीव चौधरी, तपन सिंघल, विवेक वसीन। तो साथियों BARC के 14वें निदेशक हैं विवेक वसीन। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है हमारा, चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने? वांग यी, जी फेंग, सी जिनपिंग, डोंग जून। तो साथियों चीन के नए रक्षा मंत्री बने डोंग जून। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नामित किया है। ठीक है, चीन की राजधानी क्या होती है? बीजिंग, और मुद्रा युयान। ठीक है साथियों। अगला है हमारा, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? श्रीधर बाबू, रेवंत रेड्डी, सुरेश कोंडा, भट्टी विक्रमार्क। तो यहाँ के तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो हैं रेवंत रेड्डी जी। ठीक है, और ये कांग्रेस पार्टी के हैं साथियों। कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तेलंगाना की स्थापना जो हुई थी वो 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद, और गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है साथियों। अगला पढ़ते हैं हम प्रश्न, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? दलित CIC पहले राधा कृष्ण माथुर, हीरालाल सामरिया, सत्यानंद मिश्र, बजात हबीबुल्ला। तो साथियों हीरालाल सामरिया। ठीक है, हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? बजात हबीबुल्ला। पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन रही है? दीपक संधू जी। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? जोरमथांगा, लाल दुहोमा, विष्णुदेव साय, रेवंत रेड्डी। तो साथियों छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। ये बीजेपी पार्टी से रहेंगे। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर, स्थापना 1 नवंबर 2000। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं वहाँ के विश्वाभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ के। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गणेशी लाल, BD मिश्रा, अनसुईया उइके और रघुवर दास। तो साथियों ओडिशा के नए राज्यपाल बने रघुवर दास जी। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा को राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक। ये ओडिशा शासन का लोगो रहेगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र UN लेखा परीक्षक पैनल के नए उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं साथियों उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अलीसर सुलेमेनोव, गिरीश चंद्र मुर्मू, अलेक्जेंडर प्रेडके, एंटोनियो गुटेरस। तो साथियों लेखा परीक्षक पैनल के नए उपाध्यक्ष बने गिरीश चंद्र मुर्मू जी। आप इनका फोटो देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बिमस्टेक एक संघ है साथियों कि नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाला पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन है नवीन चावला, अरिंदम बागची, इंद्रमणि पांडे, प्रवीण सूद। तो बिमस्टेक के नए महासचिव बने साथियों इंद्रमणि पांडे। ठीक है, आप इनका फोटो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बिमस्टेक के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है साथियों, ये बिमस्टेक की फुल फॉर्म है। अब इसके बारे में ये जानिए आप, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इसमें 7 देश सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ठीक है, नेपाल, थाईलैंड। देखो इनकी यहाँ पे आपको फ्लैग दिख रहा होगा, इनके नेशनल फ्लैग भी हैं सातों के। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम, रेलवे सुरक्षा बल RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अजीत बंसल, मनोज यादव, सौरभ ठाकुर, संजय चंदर। तो साथियों मनोज यादव जी रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल RPFS, इसकी स्थापना है सितंबर 1959। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये इसका लोगो रहेगा। आगे है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? अतुल करवाल, विनायक गौडसे, विजय मोहंती, राकेश पाल। तो साथियों ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके जो 25वें महानिदेशक हैं वो राकेश पाल जी बने हैं। ठीक है, ये रहा इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना हुई 1978 में। मुख्यालय का है नई दिल्ली में। अतिरिक्त महानिदेशक एक और हैं S परमेश, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का चिन्ह रहेगा।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज पांडे, प्रवीण सूद, अरविंद बलिया और नितिन परांजपे। ठीक है, तो सीबीआई के नए निदेशक रहेंगे प्रवीण सूद जी। आप इनका फोटो देख लीजिए। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है साथियों, स्थापना 1 अप्रैल 1963, मुख्यालय नई दिल्ली रहेगा। ये इसका लोगो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त साथियों सीबीसी। ठीक है, राजीव सिंह रघुवंशी, श्याम कुमार श्रीनिवासन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, समीर वेंकटपति कामत। तो इसका आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। आप इनका फोटो देख लीजिए। सीबीसी इसी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोलते हैं और ये 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में साथियों, नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जानवी डोगंती, सुरेखा यादव, रवनीत कौर, शालिजा धामी। तो साथियों रवनीत कौर जी सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आप इनका फोटो देखें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसकी जो स्थापना हुई है 14 अक्टूबर 2003 को ही है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, फ्रांस के सबसे युवा पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सबसे युवा भी हैं और समलैंगिक, ये दोनों ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन है ग्रेवियल अटल, इमैनुअल मैक्रोन, क्रिस्टोफर लक्सन और डेनियल मैक्रोन। तो साथियों आंसर रहेगा ऑप्शन ए ग्रेवियल अटल। ये इनका फोटो है, युवा हैं, दिख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन ने ग्रेवियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस रहेगी, मुद्रा यूरो। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन है शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो, इंद्रावती पांडे, जॉर्जिया मेलोनी। तो साथियों ऑप्शन ए शेख हसीना, ये शेख हसीना जी का फोटो है। ठीक है, बांग्लादेश की प्रथम शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चयनित किया गया है, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बांग्लादेश की राजधानी रहेगी ढाका, मुद्रा रहेगी बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन। ठीक है साथियों, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। आगे चलते हैं। भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए पुष्प कमल, बी मोहम्मद मोइज्जू, शेरिंग टोब्गे, क्रिस्टोफर लक्सन। तो साथियों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा, शेरिंग टोब्गे। ये इनका फोटो है भूटान के प्रधानमंत्री जी का। भूटान की राजधानी रहेगी साथियों थिम्पू, राजा रहेंगे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, और भूटानी मुद्रा होती है नेगुलत्रम या भूटानी नेगुलत्रम बोल सकते हैं आप उनसे। अगला है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मोहंती, लक्ष्मण दास मित्तल, रवि सुब्रमण्यम कुमार, स्वामीनाथन, जानकी रमन। तो साथियों सही आंसर होगा स्वामीनाथन जानकी रमन। इनको आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। आरबीआई की स्थापना रहेगी 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई के कई डिप्टी गवर्नर होते हैं साथियों, उनके नाम स्वामीनाथन जानकी रमन, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, माइकल देवव्रत पात्रा, राजेश्वर राव, टी रविशंकर। ठीक है ना, कई हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? अर्जुन राम मेघवाल, रविशंकर प्रसाद, सचिन शिंदे, आनंद रामन एस। तो साथियों ऑप्शन ए अर्जुन राम मेघवाल, ये मेघवाल जी का फोटो है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? अनूप बनर्जी, नटराजन सुंदर, राज्यवर्धन सिंह, बीवीआर सुब्रमण्यम। तो साथियों सही उत्तर होगा बीवीआर सुब्रमण्यम। ये इनका फोटो है, ये बने नीति आयोग के नए सीईओ। अब नीति आयोग आप जानते ही होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है इनके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ेंगे। औषधि महानियंत्रक, भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं? वेणुगोपाल सुमाड़ी, राजीव सिंह रघुवंशी, श्याम कुमार श्रीनिवासन, समीर वेंकटपत कामत। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है साथियों, औषधि महानियंत्रक फुल फॉर्म होती है डीसीजीआई की, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना 14 अगस्त 2019, मुख्यालय होगा नई दिल्ली।
अगला प्रश्न है साथियों हमारा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी, रुचिरा कंबोज, यास्तिका भाटिया, प्रमिला जयपाल। तो साथियों ये इनका फोटो रहेगा, ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। आगे देखते हैं, जो सशस्त्र सीमा बल है इसको एसएसबी बोलते हैं। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय दिल्ली में रहेगा। ये एसएसबी का लोगो रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, चाड के किस विपक्षी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इदरीस डेबी, सक्सेस मसरा, महामत डेबी, हिसैन हेब्रे। तो चाड के प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसरा को, ये इनका फोटो रहेगा। आगे पढ़ते हैं, चाड की जो कैपिटल होती है वो होती है एंडसमेना, मुद्रा होती है फ्रैंक। आप इतना ही याद रख लें। महाद्वीप कौन सा है? चाड अफ्रीका महाद्वीप में। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? नवीन चावला, अरिंदम बागची, पंकज वोहरा, ओम प्रकाश। तो साथियों अरिंदम बागची जी को स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। ठीक है। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन, अनवर इब्राहिम, मोहम्मद मोइज्जू, जेवियर वेट्टेल। तो कौन है? ये है ल्यूक फ्रीडेन, ये इनका फोटो रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेवियर माइली, बेंजामिन नेतन्याहू, अल्बर्टो फेरनांडेज, सार्जियो मासा। तो साथियों ये रहेंगे जेवियर माइली साहब, ये इनका फोटो रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओपन एआई के सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो, एडोल्फ डेसलर, मीरा मुराती, सैम ऑल्टमैन। तो साथियों ओपन एआई के जो सीईओ हैं वो हैं सैम ऑल्टमैन साहब, ये उनका फोटो रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ओपन एआई के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी जो परियोजना होती हैं उसी के रिसर्च पर काम करती है। इसकी स्थापना 2015 में हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे शॉर्ट में बोलते हैं एनजीटी, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शिव कुमार सिंह, आशीष जितेंद्र देसाई, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, आदर्श कुमार गोयल। तो साथियों इसका सही आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये इनका फोटो रहेगा, आप इनको देख लीजिए। एनजीटी होता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को ही, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है साथियों। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन इयर, विनोद अग्रवाल, अमित अग्रवाल, विनायक गोडसे। ये इनका फोटो रहेगा, ये हैं अमित अग्रवाल जी, ये UIDAI के नए सीईओ हैं साथियों। ठीक है। आगे देखते हैं, UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहीं इसी के जरिए तो आधार कार्ड बनता है साथियों, UIDAI के जरिए। ठीक है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लिए नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? SS दुबे, गोपाल बागले, अमित कुमार, राजीव गोवा। तो साथियों ये इनका फोटो रहेगा SS दुबे जी का, पहला आंसर हमारा सही रहेगा SS दुबे। इसके बारे में थोड़ा अगला प्रश्न है साथियों, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव कौन है? अटल डुल्लू, इकबाल सिंह, अनुराग वर्मा, मनोज सोनिक। तो साथियों जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव हैं अटल डुल्लू, ये अटल डुल्लू जी का फोटो है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो जम्मू रहती है शीतकाल में, और श्रीनगर रहती है साथियों ग्रीष्मकाल में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि CRPF की महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? जी अशोक कुमार, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अनीश दयाल सिंह, बीरेन सिंह पठानिया। तो साथियों CRPF के महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है वो अनीश दयाल सिंह जी को सौंप दिया है, ये अनीश दयाल सिंह जी का फोटो है। आगे बढ़ते हैं, ITBP के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को CRPF का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। ठीक है। CRPF क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को ही, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये CRPF का
लोगो रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस एडमिरल संतोष कुमार यादव, वाइस एडमिरल तरुण सोवती, वाइस एडमिरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा, वाइस एडमिरल निरुपमा सुब्रमण्यम। तो साथियों तरुण सोवती जी, वाइस एडमिरल तरुण सोवती, ये उनका फोटो है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार जी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? झूलन गोस्वामी, अनिल कुंबले, अमरेंदु प्रकाश या अमोल मजूमदार। तो साथियों महिला क्रिकेट टीम के जो नए मुख्य कोच बने वो बने अमोल मजूमदार जी। ठीक है, ये अमोल मजूमदार जी का फोटो है। आगे बढ़ते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, ठीक है, कि नए प्रमुख कौन बने हैं? सामंत गोयल, अरविंद कुमार, रवि सिन्हा, अजय ठाकुर। तो साथियों रॉ के जो नए प्रमुख हैं वो हैं रवि सिन्हा जी। ये रवि सिन्हा जी का फोटो है। आगे बढ़ते हैं साथियों, रॉ के बारे में जान लेते हैं। रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को ही, मुख्यालय इसका दिल्ली में, ये रॉ का रहेगा लोगो। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? पहली महिला डीजीपी, आईपीएस प्रीति जैन, आईपीएस रश्मि शुक्ला, आईपीएस रश्मि गोविल, आईपीएस सीता सिंह। तो आईपीएस रश्मि शुक्ला जी, ये इनका फोटो रहेगा, ये बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय निवेश बैंक क्या है साथियों? यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? डेनियल फ्रैंको, टेरेसा जिरविंस्का, नादिया कैल्विनो, मार्गरेथे वेस्टर। तो साथियों ये इनका फोटो है, ये है नादिया कैल्विनो जी। ठीक है, ये यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनी है। ठीक है साथियों, इतना समझ में आया? आई होप साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपके लिए 2 या 3 प्रश्न हर परीक्षा में मिलेंगे, चाहे वो परीक्षा कांस्टेबल से लेके पीसीएस प्री तक का कोई भी एग्जाम हो, सब में मिलेगा, क्योंकि ये जो वर्तमान की नियुक्ति हैं, वर्तमान के पद हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।